नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जैसा कि आपको मालूम है, कल के दिन हुआ था एससीओ का समिट मीटिंग, जिसमें कि इस एससीओ के जो भी मेंबर्स हैं, उसके जो भी हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, उन सभी ने हिस्सा लिया था। ये वाली जो मीटिंग है, ये वैसे तो होल्ड करी गई थी तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, लेकिन जो अधिकतर यहाँ पे हेड्स हैं, उन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअली ही ज्वाइन किया था। इस मीटिंग में दो तीन बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहली बात क्या हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमरान के सामने ही अफगान का जिक्र कर बोले पीएम मोदी, बढ़ती कट्टरता शांति की राह में बड़ी चुनौती। सबसे पहले तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से पीएम मोदी ने इमरान खान के ऊपर अटैक किया, ये कहते हुए कि जो रेडिकलाइजेशन है, जितनी तेजी से वो बढ़ रही है, वो हमारे लिए काफी बड़ी चुनौती है। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये भी बताता है कि हमारा क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म एंड विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हुई है, पहली बार पीएम मोदी ने इन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये चीज कही है कि क्या हम लोग अफगान गवर्नमेंट को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो समावेशी नहीं है, इसके चलते हम उसको रिकॉग्नाइज करने में किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। एंड तीसरी, और ये बहुत ही बड़ी बात है, ईरान जो कि अभी तक एससीओ का हिस्सा नहीं था, वो बेसिकली एससीओ के अंदर एंट्री लेने वाला है। कुछ और मेंबर्स भी हैं जिसको कि एससीओ का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है, उसके बारे में बातचीत भी करने वाला हूं, और इसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो तीन बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसको लेकर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, राइट। सो एज आई टोल्ड यू, एससीओ का जो समिट था, ये इस बार तय किया गया था दुशांबे के अंदर। दुशांबे क्या चीज है दोस्तों? दुशांबे तजिकिस्तान की राजधानी है, और तजिकिस्तान एससीओ का एक बहुत ही पुराना मेंबर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एससीओ में फिलहाल कुल मिला के ये वाले 5 मेंबर्स हैं जो कि इसमें सबसे पहले जुड़े थे। उसके बाद उज्बेकिस्तान जुड़ा था, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जुड़े थे, एंड नाउ फाइनली ईरान ने भी इसके अंदर एंट्री ले ली है। तो ये वाली जो मीटिंग हुई थी, ये एससीओ की 21st मीटिंग थी जो कि होल्ड करी गई थी इन द कैपिटल ऑफ दुशांबे इन तजिकिस्तान। इसके अलावा आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं कि एससीओ के अंदर 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिसमें ध्यान देना चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर और ईरान के ऊपर, और इसके अलावा 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं जो कि आपके सामने हमने यहां पे लिखे हुए हैं। अफगानिस्तान के ऊपर काफी लंबे टाइम से चर्चा हो रही थी एससीओ में, उसको लेकर कई सारी टिप्पणियां सामने आई हैं। इसके अलावा ईरान जो है वो अभी तक ऑब्जर्वर स्टेट था, लेकिन अब इसको एक फुल टाइम मेंबर का दर्जा दे दिया गया है। और कुछ और डायलॉग पार्टनर्स हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया है इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एससीओ। यहां पे कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा क्या कहा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान चाहता है, यानी कि उनका यह मानना है कि वो अफगानिस्तान के अंदर किसी प्रकार की जंग या लड़ाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का समय है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि पाकिस्तान आज की डेट में तालिबान को सीधा सीधा सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान सरकार मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है, इसीलिए देश को तत्काल तौर पर मानवीय सहायता देना अनिवार्य था। बेसिकली उनका जो सपोर्ट जा रहा था तालिबान को, उसको जस्टिफाई करने का तरीका ये उन्होंने चूज किया एट द एससीओ समिट, और बताया कि क्यों हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। एंड इन्होंने बहुत ही क्लियरली, विदाउट एनी, आप ऐसा मान लीजिए मिन्सिंग हिज वर्ड्स, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम आगे जाके भी तालिबान को सपोर्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। इट वॉज वेरी वेरी क्लियरली सेड बाय पीएम इमरान खान एट द एससीओ समिट। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर तालिबान के बारे में कुछ बातें कही हैं। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को लेकर कुछ कहा। इन्होंने क्या क्या कहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि इंडिया इज राइट नाउ नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। उसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने कहा, पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं था, यानी कि जो यहां पर गवर्नमेंट में चेंज आया है वो इंक्लूसिव नहीं है, और ये बिना बातचीत के हुआ है। इससे नई व्यवस्था को मान्यता मिलने की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगान समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान में नई राजनीतिक व्यवस्था को मान्यता देने का निर्णय लेते समय वैश्विक समुदाय सावधानी और सामूहिक रूप से विचार करे। सिंपल सी बात है कि जब तक ये गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं होगी, अफगानिस्तान के सारी कम्युनिटीज को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे,
माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तब तक इंडियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाली है। आपको बता दूं, तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में जो इंटरिम गवर्नमेंट को घोषित किया गया था, भारत ने उसको अभी तक किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा यहां पर इमरान खान के ऊपर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में अस्थिरता के नतीजों से निपटने के लिए सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए एक आचार संहिता तैयार करने का आग्रह भी किया। यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कि आज के टाइम पे साउथ एशिया की कई सारी कंट्रीज को अफेक्ट कर रही है और कई सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि टेररिज्म की फाइनेंसिंग कर रही हैं, हम ये चाहते हैं कि इसको लेकर किसी प्रकार की कोई आचार संहिता सामने लाई जाए, यानी कि किसी प्रकार का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट सामने लाया जाए। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, हम अफगान तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता बिना रुके पहुंचती रहे। तो बेसिकली इंडिया ने अपने स्टैंड को काफी क्लियर कर दिया है और ये वाले मैं मानता हूं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो कि पीएम मोदी के द्वारा कहे गए कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड ऑब्वियसली राइट नाउ हम लोग तालिबान की गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंक्लूसिव नहीं है। तीसरी बड़ी हाईलाइट जो कि हमें एससीओ समिट में देखने को मिली वो ये है कि ईरान इज गोइंग टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप यहां पे देख सकते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग ने कहा कि आज के टाइम पे हम लोग ईरान को फुल टाइम मेंबर की तरह एडमिट करने वाले हैं और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर को हम लोग न्यू डायलॉग पार्टनर्स की तरह एडमिट करने वाले हैं। द एंट्री ऑफ कतर एंड द एंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये दोनों की दोनों कंट्रीज एक बड़ा रोल निभाती हैं इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, स्पेशली अंडर द रूल ऑफ तालिबान। यहां पर इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ईरान बेसिकली उसी कैंप में आता है जिसमें आज की डेट में चाइना और रशिया फॉल करते हैं। ईरान के ऊपर काफी लंबे टाइम से अमेरिका ने सैंक्शंस को लगाया हुआ है। इसके चलते ईरान की एंट्री ऑब्वियसली चाइना और रशिया को तो काफी प्रोत्साहन देगी, लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होता है, हाउ इंडिया विल बी डीलिंग विद ईरान एंट्री इन एससीओ एंड हाउ इट विल बी डीलिंग विद यूएसए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसको लेकर अभी कोई विशेष टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कुछ सामने आता है हम आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली स्पेशल क्लास सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप जाके अन्य यूपीएससी लाइब्रेरी को देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है जो कि 13 से 17 सितंबर तक है, जिसमें कि आपके जो प्राइजेस हैं वो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। रिमेंबर टू यूज द कोड अनि यूपीएससी टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड माय पर्सनल गाइडेंस इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से, इनमें आके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैच प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर कि आने वाले रविवार के दिन यानी कि परसों के दिन आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी टू गेट अ चांस टू विन द स्कॉलरशिप। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।